हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक हिज फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइट का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम इसका कर चुके हैं, उसके लिए हम दूसरी वीडियो बना चुके हैं। सेकंड पार्ट का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। फ्रेडरिक फॉर्सिथ एक इंग्लिश नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने अपनी नेशनल सर्विस RAF रॉयल एयर फोर्स में कंप्लीट की, एक पायलट रहे और बेसिकली इनको जाना जाता है थ्रिलर्स के लिए। जो इनके नॉवल हैं उनमें मिस्ट्री और थ्रिल्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन्होंने BBC में भी काम किया है। BBC एक रेडियो चैनल है। इस चैप्टर में फ्रेडरिक फॉर्सिथ हमें ये बताना चाहते हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। एक बात और कहना चाहता है कि कई बार जीवन में हम बहुत सारी मुश्किलों से घिर जाते हैं, तो उस समय हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होता। तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? बेस्ट ऑप्शन क्या है? सेल्फ हेल्प। कि सबसे पहले हमें खुद अपनी मदद करनी चाहिए। वी मस्ट हैव फेथ एंड बिलीव इन आवरसेल्व्स। हमें अपने अंदर पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। चैप्टर की स्टोरी करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज बना पाऊंगा। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर में राइटर एक जेट प्लेन का पायलट है और उस प्लेन का नाम है डकोटा DS-088। डकोटा DS-088 ये उस प्लेन का नाम है। और जो राइटर है वो उस प्लेन को उड़ा करके फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा है। इंग्लैंड में ही इसका जन्म हुआ है और आज ये अपने घर जा रहा है और उसको बड़ी खुशी है कि सुबह के समय तक ये पहुंच जाएगा और एक ब्यूटीफुल सा उसका दिन होगा और अपने परिवार के साथ वो ब्रेकफास्ट करेगा। वो बाहर की ओर देखता है तो देखता है कि ईस्ट की साइड से मून, चांद तो रात में ही चमकता है, कि ईस्ट की साइड से जो मून है वो निकल रहा है और देयर वॉज नो क्लाउड इन द स्काई एंड देयर आर मैनी स्टार्स वर शाइनिंग। तारे चमक रहे हैं, कोई बादल नहीं हैं। और अब ये फ्रांस से जो चल पड़ा है तो रास्ते में पेरिस के ऊपर आ गया है। पेरिस भी फ्रांस में है, तो फ्रांस में ये पेरिस के ऊपर आ गया है और वहां पर जो गांव हैं उनके ऊपर से उड़ रहा है और जो कंट्री साइड पीपल हैं देवर स्लीपिंग, वो सो रहे हैं। इसको बड़ा अच्छा लग रहा है और इसने सोचा कि क्यों ना पेरिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट किया जाए और उनको पूछा जाए कि अब मुझे क्या करना है। पायलट कंपास में देखते हैं। कंपास में क्या होता है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इन डायरेक्शंस का पता चलता है। तो ये पेरिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करता है और उनको बताता है कि भाई मैं कौन हूँ, मैं डकोटा DS-088 और मुझे इंग्लैंड जाना है, ओवर। उधर से रिप्लाई आता है कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न हो जाओ। किस तरफ? 12 डिग्री आप जो है वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ। अब ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। इसने क्या किया? वेस्ट की तरफ अपने प्लेन को टर्न कर लिया। सुबह के लगभग 1:30, 1:30 बजे का समय है और ये खुश है क्योंकि ये अपनी हॉलीडेज, अपनी छुट्टियां अपने फैमिली के साथ बिताएगा। जैसे ही इसने टर्न किया 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, इसने अपनी कंपास चेक की और अपना सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक चेक किया। उसमें 2 फ्यूल टैंक होते हैं,
एक फ्यूल टैंक फिनिश हो चुका होगा उसका ईंधन, तो दूसरा और आखिरी, इनकी दूसरा भी वही है और आखिरी भी वही है, उसने उसको चेक किया और चेक करने के बाद दूसरे फ्यूल टैंक को स्विच ओवर कर दिया, यानी कि उसको चालू कर दिया। अब चालू करने के बाद ये जा रहा है और इसको अपनी फ्लाइट बड़ी इजी लग रही है कि दिस इज अ वेरी इजी गोइंग फ्लाइट। पेरिस 150 किलोमीटर पीछे रह गया है, क्योंकि पेरिस में तो इसने कांटेक्ट किया था पेरिस कंट्रोल रूम को। फ्रांस से आ रहा है, पेरिस में कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया और अब पेरिस भी 150 किलोमीटर पीछे रह गया। अचानक क्या हुआ, इसके सामने बड़े बड़े तूफानी क्लाउड्स आ गए, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स आ गए इसके सामने और ये घबरा गया। द पायलट वॉज फ्राइटेंड। अब क्या करे, इतना फ्यूल नहीं है कि ये इन बादलों के ऊपर से चला जाए या नीचे से चला जाए या दाएं से या बाएं से चला जाए। अगर ये ऐसे वेस्ट में जा रहा है तो एक तरफ क्या है इसकी नॉर्थ और एक तरफ क्या है साउथ। ना तो ऐसा है कि क्लाउड के ऐसे चला जाए नॉर्थ में और ना ऐसे के साउथ में चला जाए, ना ऊपर से ना नीचे से, क्योंकि इतना फ्यूल ही नहीं बचा है। अब वो डिसीजन आ गया है जो बात सबसे पहले हो रही थी कि जब हम किसी डिफिकल्टी को फेस करते हैं तो हम क्या करते हैं। इसने सबसे पहले क्या किया, इसने सोचा पेरिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करूं, क्योंकि वहां से कांटेक्ट करूंगा तो वो मेरे को थोड़ा गाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए। इसने एक बार सोचा भी कि मैं वापस टर्न कर लूं, पेरिस से चला जाऊं, लेकिन ये बहुत ही उत्सुक था, बहुत ही एक्साइटेड था अपने फैमिली को मिलने के लिए। इसने ये डिसाइड तो नहीं किया, इसने क्या डिसाइड कर लिया कि मैं इस क्लाउड में ही घुस जाऊंगा और जो होगा देखा जाएगा। अब इसने ये डिसाइड कर लिया, इसने एक डिटर्मिनेशन कर लिया कि मैं इस बादल के अंदर से ही घुसूंगा। सो द पायलट डिसाइडेड टू टेक रिस्क एंड एंटर्ड। अब जब एंटर कर गया, बहुत बड़ा बादल था, वेरी ह्यूज क्लाउड, उसमें इसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया, नथिंग इज विजिबल। प्लेन भी ऐसे ट्विस्ट हो गया हवा में और ये घबरा गया। इसने अपने कंपास को देखा, कंपास ने वर्क करना बंद कर दिया, कंपास ऐसे घूम रही है राउंड, कंपास भी बंद। दूसरे इंस्ट्रूमेंट चेक किए, वो भी बंद। सोचा रेडियो को चेक कर लूं, रेडियो से पेरिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करूं, रेडियो भी डेड, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स वर डेड एंड देयर वाज नो रिप्लाई फ्रॉम एनी साइड। कहीं से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। बहुत घबरा जाता है कि अब क्या होगा। सडनली द पायलट सॉ एन अनदर प्लेन, एक दूसरे एयरप्लेन को देखता है, एकदम से दिखाई देता है इसको, अरे ये कहां से आ गया, कोई कांटेक्ट नहीं है, मेरी कंपास, मेरे इंस्ट्रूमेंट्स, मेरी रेडियो सब ठप हो चुके हैं, ये कहां से आ गया। लेकिन जब कोई हेल्प आती है तो उसको हम इग्नोर नहीं करते। इसने उसकी तरफ देखा, उसमें से एक पायलट जो बैठा हुआ है उसने इसको हाथ के इशारे से कहा फॉलो मी, और एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह ये उसके पीछे चल पड़ा। और वो एरोप्लेन क्या था, वो ब्लैक एरोप्लेन था जो इसकी मदद करने के लिए आया था। ब्लैक एरोप्लेन नॉर्थ की साइड टर्न हो गया, ये भी उसके पीछे नॉर्थ की साइड टर्न हो गया, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। और लगभग 30 मिनट में, हाफ एन आवर में ये उन बादलों से बाहर आ गया। बादलों से बाहर आने से ठीक पहले इसने अपने फ्यूल को चेक किया था, और फ्यूल को चेक करके ये तो घबरा ही गया। 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट का ईंधन ही इसके एरोप्लेन को उड़ाने के लिए बचा था। इसने सोचा अब क्या होगा, और जस्ट तभी उस प्लेन के पीछे आते आते ये बादलों से बाहर आ गया।
इसने मुड़कर देखा कि उस प्लेन को मैं थैंक बोलूं, उस पायलट को थैंक यू बोल दूं, उसने मेरी जान बचाई है, लेकिन देखा तो वहां तो दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं। फिर ये नीचे देखा, इसने दोनों साइड लाइट्स जली हुई थी और ये एक जो हवाई पट्टी है उस पर उतर गया और जाकर के कंट्रोल रूम में गया और वहां जाकर के क्या पूछा, हु वॉज द पायलट ऑफ अदर प्लेन, दूसरे प्लेन का पायलट कौन था और कहाँ है, वेयर वॉज ही, कहाँ है भाई वो, कहाँ मिलूंगा मैं उसको। और जो महिला वहां पर थी, सी वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू हियर इट दैट देयर वॉज एन अनदर प्लेन ऑल्सो इन द स्काई। क्या कहती है वो, नो नो देयर वॉज नो एनी प्लेन, कोई प्लेन था ही नहीं दूसरा, और मैं जो राडार पे चेक कर रही थी केवल मैं आपके प्लेन को ही चेक कर पा रही थी और तो कोई प्लेन था ही नहीं। सो इट वॉज अ मिस्ट्री फॉर द पायलट, पायलट के लिए एक मिस्ट्री था, एक रहस्य था कि उसकी मदद किसने की। इस प्रकार से जैसा कि पहले ही बताया था कि पायलट की जो कहानियां हैं, जो नोवेल हैं, वो ज़्यादा थ्रिल्स, रोमांच से भरे हुए हैं, एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं, मिस्टीरियस हैं, रहस्यों से भरे हुए हैं। तो जो ब्लैक एरोप्लेन है उसका कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ से वो मदद आई थी। इट में भी कि भगवान ने उसकी मदद के लिए किसी को भेज दिया हो सकता है कोई एंजल हो, तो ये सारा सोच का विषय है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ब्लैक एरोप्लेन ने किस प्रकार से पायलट की मदद की जो अपने डकोटा DS-088 एरोप्लेन में जा रहा था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप मेरी किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।